दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने थंबनेल देख ही लिया है कि डिवोर्स के बाद वाइफ को क्या मिलता है, एलिमनी या उसकी राइट्स क्या होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर डिस्कस करूंगी। क्या डिवोर्स के बाद वाइफ है जो हस्बैंड की प्रॉपर्टी ले सकती है या सिर्फ मेंटेनेंस। तो सच क्या है, तो आज मैं आपको क्लियर और प्रैक्टिकल तरीके से बताने वाली हूँ आज की इस वीडियो में। तो एंड तक बने रहिएगा। फिलहाल अगर चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आप लोग मेरा ये शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ ये फुल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होता है, तो वहाँ जाके देखिए। पूरी वीडियो जब देखेंगे जब भी आपको डिटेल्स में पता चलेगी। तो आज मैं बात करूंगी, लोगों में एक बहुत मिसकंसेप्शन होता है क्या कि डिवोर्स होते ही है जो आधी प्रॉपर्टी जो पति की होती है, भले वो पति के नाम से हो या फिर सास ससुर के नाम से हो। अब महिलाओं का ये कहना होता है कि अगर वो प्रॉपर्टी है तो भाई मेरी शादी हो गई तो उसका हक है वहाँ पे, तो वो प्रॉपर्टी शादी लड़ाई झगड़ा केस किया तो वो आधी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी, मैं तो कब्जा कर लूंगी उसमें। ठीक है, देखो शादी के बाद ये एग्री कि भाई महिलाओं का ससुराल में हक होता है, बट उन महिलाओं का जिनके साथ गलत होता है, वो नहीं जिनके साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है बल्कि वो ऑलरेडी औरों के साथ गलत कर रही है, पति ससुराल वालों के साथ, फिर वो हक जमाएगी। तो ऐसे कानून भी नहीं उनका साथ देता है। कानून सच का साथ हमेशा देता है। मैं हमेशा आपको अपनी हर एक वीडियो में बताती हूँ, कानून एक पक्षीय नहीं है, महिलावादी नहीं है, फेयरनेस का फैसला करता है, सबूतों और आधारों के देखते ही जो होता है रिलीफ और आपको फैसला देता है। अब मैं बात करूंगी कि क्या डिवोर्स होते ही आधी प्रॉपर्टी वाइफ को की जाती है। हर केस में लाखों की क्या एलिमनी होती है, लेकिन असल सच्चाई काफ़ी क्या बोलूँ अलग ही है, जिसे जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे महिला हो या पुरुष, हर एक शादीशुदा के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की डेट में यही हो रहा है। सिर्फ केसों की तादाद बढ़ती चली जा रही है, चोरी, बैंक लूट और ये बाकी और भी केस तो छोड़ो, बस ये ही हस्बैंड वाइफ के मैट्रिमोनियम के ही केसेस आज की डेट में आते हैं। तो फर्स्ट है जो सबसे पहले क्या आता है, मेंटेनेंस। जैसे आप सबको पता है कि भाई अगर पत्नी ने आप पे झूठे आरोप लगाए हैं या वो केस कर रही है, और मान लो कि कोई भी केस नहीं किया है, बस लड़ाई झगड़ा कर रही है, तो आपको है कि भाई जिस दिन वो आपका घर छोड़ के जाएगी तो आप पे वो केस करेगी करेगी, साथ ही मेंटेनेंस भी मांगेगी। मेंटेनेंस मतलब वो ये कहेगी कोर्ट में कि भाई मुझे हर महीने मुझे मेरे खर्चे के लिए चाहिए। ठीक है, मैं अपनी बेसिक ज़रूरतें जो नीड्स होती है, खाना पीना रहना, वो पूरा नहीं कर पा रही हूँ। अगर बच्चा है आपके केस में तो वो बच्चे के भी बिहाफ से भी पैसा मांगेगी। तो वो चीज़ें हैं। तो देखो, मेंटेनेंस मतलब दो, हर व्यक्ति यही चाहता है कि सबसे बड़ा टास्क क्या होता है मेंटेनेंस देने से, कि भाई एक तो झूठे केसों में फंसाया है, ऊपर से पैसे भी डिमांड कर रही है। देना तो चाहता है हर एक इंसान अपनी पत्नी को, जिस तरीके से अभी तक उसकी ख्वाहिशें, इच्छाएं, जो भी चीज़ें ज़रूरतें पूरी करती आया है। बट ऐसा नहीं कि वो कोर्ट कचहरी में पहुंच जाए और जाके फिर पैसे मांगे, तो हर एक इंसान को प्रॉब्लम होगी। हाँ, अगर बच्चा है तो बच्चे का तो आपका राइट बनता है, माता पिता दोनों का ही राइट बनता है, तो आप उससे पीछे नहीं हट सकते, बच्चे को आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे कि अगर वाइफ फाइनल से डिपेंडेंट है, वो खुद जॉब कर रही है, खुद अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रही है अच्छे तरीके से, तो कोर्ट हस्बैंड को ऑर्डर क्या दे सकता है कि वो मंथली अमाउंट दे। ये डिपेंड करता है किस पे, हस्बैंड की इनकम पर, वाइफ की नीड और उसकी लाइफस्टाइल पे। तो सारी चीज़ों को देख कर ही कोर्ट फैसला करता है। ये नहीं कि पत्नी ने बोल दिया कि भाई मुझे मेंटेनेंस केस लगा दिया तो मुझे मेंटेनेंस दिलाओ। वो झूठ बड़ा चढ़ा के हस्बैंड की इनकम बताएगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और भी बहुत सारे सोर्स बताएगी कि भाई अब मुझे कोर्ट मेंटेनेंस दिलवा देगा। उसका वकील भी यही सलाह देता है मोस्टली कि अरे मैडम आपने मेंटेनेंस का केस नहीं किया, चलो आपको फर्स्ट डेट लगते ही हम आपको मेंटेनेंस दिलवा देंगे। तो ये चीज़ें होती है। ठीक है, तो वो चीज़ें ना होने के लिए, ये नहीं कि ये कानून बनाया गया है, मैं हमेशा कहती हूँ उनके लिए जो पूरी तरीके से अपने पार्टनर पर डिपेंड है। अब वो ये मेंटेनेंस चाहे वो आदमी, पुरुष, महिला, बच्चे, बूढ़े सभी कर सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ अब वो महिलाओं ने सोच लिया, वो महिलाएं जो झूठे केसेस करती है, कि ये सिर्फ कानून हमारे लिए बनाया गया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेकंड क्या होता है, एलिमनी। एलिमनी मतलब एक जो होता है ना, एक लम सम अमाउंट तय कर दिया जाए। जब डिवोर्स हो जाता है तो हर महीने मेंटेनेंस देने से बेहतर है कि एक लम सम अमाउंट दे दिया जाए, तो एक ही बार में छुट्टी खत्म, और सबसे बेस्ट यही होता है कि जिंदगी भर के लिए टेंशन खत्म। ठीक है, तो ये एक बार में सेटलमेंट के रूप में दिया जाता है, लेकिन हर केस में एलिमनी भी जरूरी नहीं होती, क्योंकि देखो
कोर्ट डिसाइड करता है बेस ऑफ इनकम, मैरिज ड्यूरेशन, फाइनेंशियल कंडीशन। सबसे बेस्ट है कि फाइनेंशियल आपकी कंडीशन क्या है उस इंसान की। अब हर कोई तो एलिमनी एक साथ नहीं दे सकता भाई, जिसके पास पेमेंट नहीं है वो कहाँ से लाएगा लाखों की रकम की एक बार दे के कर लो। तो इसलिए वो ऑप्शन अपनाते हैं मेंटेनेंस की कि भाई डिवोर्स हो गया चलो ठीक है, बाकी मैं हर महीने मेरी इतनी है कैपेसिटी में इतना देता रहूंगा। अब थर्ड है प्रॉपर्टी राइट, जो आजकल बना हुआ है कि भाई शादी हो गई तो पत्नी का, चाहे वो ससुराल वालों के साथ पति के साथ कितने जुल्म ढा रही हो, झूठे केस में फंसा रखा हो, ठीक है, बट वो ये कहेगी कि मेरा इसमें हक है, मैं तो हक लूंगी, मेरी आधी प्रॉपर्टी जाएगी, ठीक है। तो अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो होता है मोस्टली लोगों को प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही, वाइफ को ऑटोमेटिक हस्बैंड की प्रॉपर्टी का हिस्सा बिल्कुल नहीं मिलता है। लेकिन अगर जॉइंटली प्रॉपर्टी खरीदी गई है, हस्बैंड और वाइफ ने दोनों ने मिलकर प्रॉपर्टी खरीदी है, अगर वाइफ ने भी पेमेंट वो है कि पैसे इन्वेस्ट किए हैं प्रॉपर्टी को लेकर, तो वाइफ का हिस्सा रहेगा। या कोर्ट क्या कहेगा, उसमें रहने के लिए रेजिडेंस राइट भी दे सकता है उसको। तो और मगर ये बहुत केसों में होता है ना कि हस्बैंड ने, जब उनका रिश्ता सही चल रहा था तो हस्बैंड ने क्या किया, प्रॉपर्टी है जो वाइफ के नाम से ले ली। मोस्टली लेते हैं कि किस लिए कि लाइक वुमेन के नाम से, अगर लेडीज के नाम से लेते हैं तो थोड़ा सा डिस्काउंट सा मिल जाता है। बट उसकी पत्नी ने उस पर कोई इन्वेस्ट नहीं किया, पैसे कोई खर्च नहीं किए। तो अगर अब जब फ्यूचर में जाके लड़ाई झगड़ा होता है, वो केस करती है, ऑब्जेक्शन उठाती है, भाई मेरे नाम से घर है ये तो मेरा ही हुआ, तो नहीं। बट जब रजिस्ट्री के समय अगर पति ने क्या किया, सारे पैसे तो उसी ने दिए हैं, सब कुछ आपके पास होगी, डीडी होगा, ट्रांजेक्शन डिटेल जो भी है, जैसे भी आपने पेमेंट करी, तो वो आप दिखा सकते हो, बस नाम है करके। तो वो चीज़ें आप केस में फाइट करोगे, शो करोगे, तो वो आपकी ही हो जाएगी। अब जब पेमेंट पत्नी ने करी नहीं है, भले उसके नाम से क्यों ना हो, तो वो उसकी नहीं होगी, वो बाद में फिर आपके नाम से हो जाएगी ट्रांसफर, ठीक है। डिटेल्स में होती है इसमें, अगर आपका भी मैटर ऐसा ही है कुछ रिलेटेड तो आप कॉल पे डिस्कस करो हर चीज़। देखो एक वीडियो पे डिटेल्स में नहीं बताई जा सकती, अगर आपका केस है डिफरेंट या सेम से रिलेटेड तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो मेरी रिया टीम से, ठीक है। नेक्स्ट है चाइल्ड कस्टडी। अब क्या होता है, अगर बच्चे हैं, कस्टडी का फैसला अगर कोर्ट करता है, जनरली चाइल्ड वेलफेयर सबसे इम्पोर्टेंट होता है, मेंटेनेंस चाइल्ड के लिए भी तय किया जाता है, और ये आपका राइट्स है कि आपको भी मेंटेनेंस बच्चे के लिए देना पड़ेगा, क्योंकि आप भी एज ए फादर हैं। और अगर आपको लगता है कि वाइफ कमाती है आपके केस में, सेम सैलरी है, आपकी सैलरी के बराबर या उसकी सैलरी ज़्यादा है, ठीक है, तो आप भी कोर्ट से मेंटेनेंस का केस कर सकते हो अपने बच्चे के लिए, कि वाइफ से मांग सकते हो, क्योंकि माँ बाप दोनों का राइट बनता है बच्चे को पालने पोसने का, उनका इक्वल राइट बनता है। अब एक क्लियर बात कर दूं मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है बहुत, कि हर केस अलग होता है, कोई फिक्स रूल सब केस में नहीं होता है सेम जैसा, तो हर डिवोर्स में सेम रिजल्ट भी नहीं होता है, ठीक है। तो मेंटेनेंस मिल सकता है, एलिमनी भी मिल सकती है वाइफ को, प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक बिल्कुल नहीं मिलती है। यानी रियलिटी जो सोशल मीडिया जो भी सारे न्यूज़ चलते रहते हैं, आप वीडियो भी बहुत देखते होंगे, तो वो सब अलग अलग चीज़ें होती हैं, उनसे आप चीज़ों को देखो समझो क्या वाकई सच में ऐसा होता है, फिर उस पर अपने केस में इम्प्रूवमेंट करो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और क्या आपको लगता है एलिमनी फेयर है या नहीं, तो कमेंट में करके बताइएगा, ठीक है। ज़्यादा लोग तो शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।